हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वैगनर क्लासिफिकेशन के बारे में, कैसे हम क्लासिफाइड करते हैं किसी डायबिटिक फूड के वुंड को। किसी को घाव हुआ हो, अगर शुगर का पेशेंट है उसके पैर में, तो हम कैसे उसको वैगनर क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, कैसे उसको रेटिंग देते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंदबाद। सिंदबाद, सिंदबाद नहीं, सिंदबाद का राजा नहीं, सिंदबाद। ठीक है, SINBAD। ये स्कोरिंग होती है। मैं आपको आराम से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए आप इस लेक्चर को। सोचो, सुबह का वार्ड राउंड है। सीनियर डॉक्टर आया, पेशेंट के पैर देखा और बोला, अल्सर दिखता सबको है, पर अल्सर का फ्यूचर सिर्फ डॉक्टर को समझ में आता है। और फिर बोला, सिनबैड स्कोर लगाओ। अब बच्चे कंफ्यूज भैया। बच्चे कौन? आप लोग। सर मुस्कुराते हुए बोले, अरे डरो मत, सिनबाद कोई भूत नहीं है, ये तो अल्सर को समझने का शॉर्टकट है। ठीक है, देखो भाई, सिनबाद में सिर्फ 6 चीज़ें देखनी होती हैं। हर चीज़ को या तो 0 मिलता है या 1, मतलब 6 चीज़ें देखी जाती हैं। इस क्लासिफिकेशन में, सिनबैड का क्लासिफिकेशन में 6 चीज़ें देखी जाती हैं, जिसमें से हर चीज़ को या तो 0 रेटिंग मिलेगी या 1 रेटिंग मिलेगी। मतलब या हाँ होगा या ना होगा, या सेफ है या डेंजर है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एस। सिनबैड का एस जो है उसका मतलब होता है साइट, मतलब अल्सर कहाँ पर है, साइट ऑफ अल्सर। ठीक है, अब भाई देखो, डॉक्टर साहब आपके साथ में जो है वो क्या पूछेंगे, पैर के आगे है या बीच में है, कहाँ है भैया घाव, जो अल्सर हुआ है वो कहाँ पर है, पैर के निचले हिस्से में कहीं है या बीच में है। अगर टो पर है, सर बोलेंगे ठीक है, मैनेजेबल, 0। मतलब अगर अंगूठे के पास है, पैर के टो पे है, तो सर क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर हील पे है या मिड फुट पर है, थोड़ा रिस्क है, मतलब इसको 1 नंबर दे दो, इसका मतलब डेंजर है। ठीक है, अंगूठे के पास 0 दिया, और अगर अड्डी के पास है, हील पे है, मिड फुट मतलब पैर में कहीं बीच में है, घुटने के पास, शिन पर, ठीक है, तो 1 दे दिया। क्योंकि हील का घाव डॉक्टर को कभी पसंद नहीं करता। ठीक है, मतलब जो टो का घाव है वो ठीक हो सकता है, जल्दी हील हो सकता है, पर जो हील का घाव है, मिड लेग का है, मिड फुट का है कहीं का, तो वो थोड़ा हील होने में टाइम लग सकता है। ठीक है, अब सिनबैड में जो आई है सिनबैड का, उसका मतलब होता है इस्कीमिया। मतलब इस्कीमिया मतलब खून का रुक जाना, मतलब आर्टरी में रुकावट। अब भाई आर्टरी में एरिथ्रोस्क्लेरोसिस आपने सुना होगा वर्ड। अब मान लो प्लेक इकट्ठा हुआ है आर्टरी में, आर्टरी में रुकावट है, तो भैया क्या होगा, नीचे खून जाएगा ही नहीं। जब जब खून जाएगा ही नहीं तो नीचे ऑक्सीजन नहीं जाएगी। अब जी जब नीचे ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो भैया क्या होगा, क्या होगा, पैर में घाव जो होगा वो हील नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हील नहीं करेगा भैया। और कैसे पकड़ोगे आप? सर ने क्या पूछना है, सर ने पूछना है, चेक करो पैर ठंडा तो नहीं लग रहा, हाँ पल्स भी वीक है। मतलब क्या, अगर ब्लड सप्लाई ठीक है पैर में, मतलब अच्छे से खून जा रहा है, पैर गर्म है, छू के देखा ठंडा नहीं है, तो मतलब 0 नंबर, मतलब ठीक है। अब ब्लड सप्लाई कम है, अगर पैर को छू के देखा ठंडा लग रहा है, भाई पल्स भी अच्छे से नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब 1 नंबर दे दो भैया पेशेंट को, मतलब पॉजिटिव आ गया है पेशेंट इस चीज़ में, मतलब उसको स्कैमिक हो रहा है। इस्कीमिया, देखो वर्ड कंफ्यूज मत हो, आपने देखा होगा किसी किसी की सिटी स्कैन होती है तो बोलते हैं इस्कीमिक था, हार्ट में इस्कीमिया मतलब क्या, जब हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई तो हार्ट को खून नहीं जा पाया भाई, हार्ट भी तो मसल है, अब हार्ट की मसल मर गई ऑक्सीजन ना मिलने पे, तो क्या बोले, इस्कीमिक अटैक था। ठीक है, ऐसे ही ब्रेन में होता है, वही वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हमेशा डायलॉग याद रखो, ब्लड नहीं तो हीलिंग नहीं भैया, खून नहीं पहुँचेगा तो हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि अरे यार ब्लड के अंदर ही सारा कुछ है ना भाई, ऑक्सीजन भी वही लेके जा रहा है, इन्फेक्शन से फाइट भी उसने ही करना है WBCs ने। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी वही वही लेके जा रही है हील कराने के लिए,
जो प्रोटीन जो खाओगे घाव भरने में जो हेल्प करता है, कोलेजन वगैरह, वो कहाँ घूमता है? कहाँ घूमता है? यूरिन में घूमता है। यूरिन में तो नहीं घूमता ना भैया, ब्लड में घूमता है ना। तो ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हील भी नहीं होगा। अब भाई सिनबैद का आखिर आ गया न्यूरोपैथी। न्यूरो मतलब नर्व से रिलेटेड, पैथी मतलब डिजीज, मतलब किसके अंदर डिजीज? नर्व्स में डिजीज, जो सिग्नल्स लेके जाती हैं। भैया अब देखो, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनका क्या होता है, उनका जो आप ये कह सकते हो कि उनकी न्यूरोपैथी हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं इस चीज़ को। पेस अब क्या होगा, सर ने क्या करना है, कॉटन से टेस्ट करवाना है। मतलब पेशेंट बोलेगा हाँ सर लग रहा है, और अगर पेशेंट बोला कुछ फील ही नहीं हो रहा, अगर उसको महसूस, मतलब कॉटन से टच करेंगे या किसी से टच करेंगे। अगर पेशेंट ने बोला भैया हाँ सर लग रहा है, मुझे फील हो रहा है या कुछ भी है, या किसी चीज़ से दबा के चेक करेंगे या पिन हल्का सा मार के चेक करेंगे, अगर लग रहा है मतलब टेस्ट नेगेटिव, मतलब 0 नंबर, इसका मतलब पेशेंट सही है भैया, उसकी टांग सही है, सिग्नल जा रहा है पैर तक। अब अगर पेशेंट बोला भैया कुछ फील ही नहीं हो रहा मुझे, तो डॉक्टर ने क्या बोला, भैया इसको 1 नंबर दे दो, मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको न्यूरोपैथी हो गई डायबिटिक, मतलब नीचे सिग्नल नहीं जा रहा है पैर में। इसलिए डायबिटीज़ खतरनाक है, दर्द भी वार्निंग नहीं देता। समझे कहने का मतलब? पेन ही नहीं हो रहा है भैया नीचे, ठीक है। अब सिनबाद का बी जो क्या है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब सर घाव के आसपास जाते हैं और स्मेल करते हैं। आप जिनके साथ ड्यूटी में घूमोगे ना वार्ड में, डॉक्टर साहब के साथ में, जो आपके डॉक्टर साहब होंगे, उनके साथ आप ड्यूटी में जब घूमोगे, राउंड करने जाओगे, तो वो क्या कहेंगे, घाव के आसपास जाके चेक करेंगे, देखेंगे भैया स्मेल तो नहीं है, कहीं पस तो नहीं है, कहीं रेडनेस तो नहीं है घाव के एरिया में। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो 0 दे देंगे, अगर पस है, स्मेल है, रेडनेस है तो 1 नंबर देंगे, मतलब पॉजिटिव है। मतलब इसका मतलब क्या, इन्फेक्शन आ गया मतलब गेम टफ हो गया है, ट्रीट करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब सिनबैट का ए क्या हो गया, ए मतलब एरिया, कितना बड़ा घाव है, ठीक है। आपके जो डॉक्टर साहब होंगे वो नज़र डालेंगे घाव पे, वो देखेंगे घाव छोटा है या स्प्रेड हो चुका है, बड़ा हो चुका है। छोटा है, छोटा अल्सर है तो 0 नंबर, और बड़ा अल्सर है तो 1 नंबर, मतलब डेंजर है, पॉजिटिव है, सेफ नहीं है, ठीक है। अल्सर जितना बड़ा, टेंशन उतनी ज़्यादा, ठीक है। अब सिनबैट का आखिरी वर्ड डी, डी मतलब डेप्थ, मतलब कितना अंदर तक अल्सर है, घाव है। अगर सिर्फ स्किन स्किन पे है तो 0, अगर वो मसल या बोन में चला गया तो भैया 1, मतलब सेफ नहीं है, डेंजर है। तो डेप्थ डॉक्टर साहब किससे चेक करते हैं, प्रोब करके देखते हैं। यहीं पर डॉक्टर की टोन सीरियस हो जाती है, भैया जिनके साथ आप ड्यूटी करोगे वो टेंशन में आ जाएगा। अब देखो क्या बोलते हैं, ये सब ऐड कर लो आप, 0 से 2 रिलैक्स, मतलब हील हो सकता है, घाव ठीक हो सकता है। 3 से 4 वॉच क्लोजली, मतलब ध्यान से देखो, ये नंबरिंग होती हैं। अगर 5 से 6 मतलब हाई रिस्क है भैया, एम्पुटेशन के चांस हैं, टांग काटनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी रेटिंग दी जाती हैं। अब ये लाइन याद कर लो, वैगनर अल्सर का लेवल बताता है और सिनबैड अल्सर का फ्यूचर, ठीक है। वैगनर जो क्लासिफिकेशन है वो क्या बताता है, लेवल बताता है अल्सर का, किस लेवल तक चला गया है, कहाँ तक है इसका इन्फेक्शन। अब जो सिनबैड है वो बताता है भैया अल्सर का फ्यूचर है, ठीक होगा भी कि नहीं ठीक होगा, ठीक है। तो डायबिटिक फुट में घाव छोटा हो सकता है, पर अगर सिनबैड हाई है, मतलब सिनबैड की क्लासिफिकेशन की रेटिंग हाई है, स्कोर हाई है, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, एम्पुटेशन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक लास्ट टेक अवे है, सिनबैड मतलब साइट, स्कीमिया, न्यूरोपैथी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एरिया और डेप्थ। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, टेक केयर।